हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है, छत्तीसगढ़ की मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे थे। पिछले सेशन में 5 क्वेश्चन कवर करा दिया था और ये पाँचों पार्ट, ये हमारा छठवां और लास्ट पार्ट है, ठीक है जी। 5 पार्ट इसके अपलोड हो चुकी है। आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी पार्ट डाले इसको आप जो है पार्ट वाइज आपको देखना है और साथ ही साथ रिवाइज भी करना है। रिवाइज के साथ साथ जो है जो भी चैप्टर आपको जो है समझ नहीं आता इसको जाके एक बार रिवाइज करना है, मतलब 2 बार देखना है, ठीक है जी। तो इसको आप जो समझ आ जाएगा, ठीक है जी। सभी क्वेश्चन आपके लेटेस्ट पैटर्न पे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। 2024 में जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे छत्तीसगढ़ के, व्यापम में कोई भी एग्जाम हो, पीएससी प्री हो, चाहे मेंस का तैयारी कर रहे हो, व्यापम में हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, छत्तीसगढ़ पुलिस, कोई भी एग्जाम के आप टीचर भर्ती वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है जी। तो पिछले सेशन में 50 क्वेश्चन मैं कवर करा दिया था। तो यहाँ से हम यहाँ पे आज पूरा कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद हम कल से आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है जी। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो है हम छत्तीसगढ़ के जो है औद्योगिक केंद्र, जितने भी खनिज संसाधन है छत्तीसगढ़ में, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पिछले सेशन में हम पढ़े थे कि जो है किसने जो है अपने सिक्कों पर गज शार्दूल अंकित करवाया था। ये क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी 2014 के पेपर में आया हुआ है। कमल राज जाजलदेव प्रथम, रत्न द्वितीय, या डी है जाजलदेव द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जाजलदेव प्रथम, ठीक है। इन्होंने ये जो है अपने सिक्कों पर गज शार्दूल अंकित करवाया था, जाजलदेव प्रथम, ठीक है। ये जो है इनको गज शार्दूल की भी उपाधि इनको दी गई है। इसका मतलब क्या होता है, तो हाथियों के शिकारी होते, इसका मतलब गज शार्दूल, इसी की उपाधि इनको जो दिया गया है जाजलदेव प्रथम को, ठीक है जी। साथ ही साथ इन्होंने त्रिपुरियों के अधीनता को अस्वीकार कर दिया। और अब पहली बार स्वर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में, पहली बार जो है स्वर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में किसने चलाया था, तो ये आपके जाजलदेव प्रथम इन्होंने चलाया था, ठीक है। जिस सिक्के में श्रीमद जाजल और गज शार्दूल चित्रित इन्होंने जो है करवाया गया था, ठीक है। बहुत सारे जो है इनके द्वारा काम भी करवाया गया था, ठीक है। जाजलपुर जो शहर जांजगीर चांपा शहर इन्होंने बसाया था। हर साल जाजल महोत्सव का आयोजन यहाँ पे होता है, ठीक है। साथ ही साथ पाली के शिव मंदिर कोरबा का जीर्णोद्धार करवाया था। जाजलपुर में विष्णु मंदिर, नक्टा मंदिर का भी निर्माण कराया था, ठीक है जी। और बहुत सारे इन्होंने जो है काम करवाया था, ठीक है। कई बार मेरे सेशन में इसको बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो है जाजलदेव प्रथम के उत्तराधिकारी कौन बना था, पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम या रत्नदेव द्वितीय, ठीक है जी। तो जाजलदेव प्रथम के उत्तराधिकारी कौन बने थे, तो ये आपके रत्नदेव द्वितीय बने थे, ठीक है जी। रत्नदेव द्वितीय, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहे, तो लगभग 1120 से लेकर 35 तक, ठीक है। 1120 से लेकर 35 ईस्वी तक रत्न द्वितीय का जो शासनकाल रहा था। इनके विजय अभियान देखेंगे तो उड़ीसा के जो गंगवंशी शासक है अनंत वर्मन चोटगंग का जो शिवनारायण के समीप इनको हराया गया था, ठीक। बंगाल के गौड़ राजाओं को इन्होंने जो है परास्त कराया था, मतलब किया गया था रत्नदेव द्वितीय के द्वारा। त्रिपुरी के जो नरेश गायकवाड़ के आक्रमण को इन्होंने विफल कर दिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी में 3 बार इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा है सीएमओ के पेपर में, ठीक है जी। और भंज राजाओं की राजधानी खिंजिक पर जो है आक्रमण कर वहाँ के राजा हरहोऊ को इन्होंने पराजित किया था। इनके अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए छत्तीसगढ़ में, रत्नदेव द्वितीय के, तो इनके ये जो है अभिलेख अकलतरा से, ए फॉर अकलतरा, और आपके पारागांव, शिवरी नारायण, यहाँ से सड़कों वगैरह से यहाँ से इनके अभिलेख जो है प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इनके स्थापत्य कौन थे, तो सामंत वल्लभ राज के द्वारा जो है विकर्णपुर महल, जो कोटगढ़ व रेवन मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया। और कहा जाता है इन्हें 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता है, ठीक है। किस चीज़ का, 36 विधाओं का जो है ज्ञाता इनको कहा जाता है, रत्नदेव द्वितीय को, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे 3 बार रिपीट सलग ये क्वेश्चन इनसे पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन हमारा, रत्नदेव, ठीक है। रत्नदेव प्रथम का शासनकाल कब तक रहा थी, तो क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है, ठीक है। डेट आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। तो रत्नदेव प्रथम का शासनकाल कब से कब तक रहा, 1040 से 45, 1045 से 65, 1065 से 70, 1070 से 75। तो रत्नदेव का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 1045 से लेकर 1065 ईस्वी तक इनका जो है शासनकाल रहा है, ठीक है। और इनको, इनके द्वारा राजधानी किसको बनाया गया था, तो रत्नपुर को, ठीक है। रतनपुर को इन्होंने 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की इन्होंने स्थापना किया, क्योंकि ये मेंस में क्वेश्चन आया है 2011 के पेपर में, ठीक है जी। आप मेंस लेवल के भी तैयारी कर रहे होंगे तो आपका तैयारी मस्त हो जाएगा, ठीक है जी। कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो कि जो है रतनपुर नगर की स्थापना इन्होंने की थी। इन्होंने तुमाड़ के स्थान पर रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया। तुमाड़ राजधानी से किसने किसने शासन किया गया था, तो आपके जो है के फॉर कलिंग राज, के फॉर कमल राज,
और आपके रत्नदेव ने छत्तीसगढ़ पे जो है शासन किया था तुमाड़ को राजधानी बनाकर, ठीक है जी। और कोमो मंडल जो अधिपति वज्जू वर्मन की कन्या नूनल्ला सिंह का विवाह हुआ था रत्नदेव प्रथम का, ठीक है। और साथ ही साथ इनके द्वारा कौन कौन से काम करवाए गए थे, तो महामाया मंदिर कहाँ पे है, रतनपुर, 11वीं शताब्दी में इन्होंने बनवाया था। महिषासुर मर्दनी जो लाफागढ़ में स्थित है, ये जो है इन्होंने बनवाया था, ठीक है। और इन्होंने 1055 ईस्वी में सोमवंशी शासक उद्योग के श्री महाभावगुप्त जो फोर्थ है चतुर्थ को इन्होंने जो है पराजित कर सिरपुर क्षेत्र को कलचुरी साम्राज्य में शामिल कर लिया, ठीक है जी। और कहा जाता है रतनपुर को तालाबों की नगरी टैंक ऑफ सिटी के रूप में किसने प्रसिद्ध किया था, तो ये आपका रत्नदेव प्रथम ने किया था, ठीक है जी। रत्नदेव के शासनकाल में रतनपुर को जो है कुबेरपुर, ठीक है, कुबेरपुर के संज्ञा इन्हीं के काल में जो कार्यकाल में कहा गया था, तो सभी को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन है कि वाहरेंद्र शाह, ठीक है, वाहरेंद्र शाह का शासनकाल रहा था। तो वाहरेंद्र शाह आप सभी जानते हैं कलचुरी वंश के शासक है भी। इनका क्या कार्यकाल पूछा जा रहा है कि जो 1544 से 1581, 1480 से 1525, 1198 से 1222, 1178 से 1198। तो वाहरेंद्र शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा था, 1480, ठीक है, 1480 से लेकर 1544 है, ठीक है, ये आपका 44 है, 1500 यहाँ पे लिख देता हूँ। 1480 से लेकर यहाँ पे जो है 1544 तक ये जो वाहरेंद्र शाह का शासनकाल माना जाता है। राजधानी इन्होंने किसको बनाया था, तो कोसगई को, ठीक है, कोसगई कोरबा को इन्होंने राजधानी बनाया। वाहरेंद्र शाह ने रतनपुर के स्थान पर छुरी कोसगई का निर्माण कराया और कोषागार की स्थापना यहाँ पे इन्होंने किया गया था, ठीक है। और जमींदारी देखेंगे तो इनके शासनकाल के दौरान सैन्य सहयोग के बदले बिसई ठाकुर बिंजवार को सोनाखान क्षेत्र में जमींदारी स्थापित कर इनको जो है सौंप दिया गया था, ठीक है जी। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था, ये आपके CGPSC 2014 के पेपर में आया हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है जी। तो लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था रत्नदेव तृतीय ने, प्रतापमल ने, बहार शाह ने, कल्याण शाह ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रत्नदेव तृतीय, ठीक है। तो रत्नदेव तृतीय के लगभग 1178 से लेकर 98 तक इनका जो है कार्यकाल माना जाता है, ठीक है। तो रत्नदेव जो इसका जो है ये आपका लखनेश्वर मंदिर नहीं, आपका लक्ष्मणेश्वर मंदिर, ठीक है जी, लखनेश्वर नहीं, ये आपका लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, ठीक है जी। तो इसी का जो जीर्णोद्धार ये आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है जी। तो लक्ष्मणेश्वर मंदिर यहाँ पे लिख देता हूँ, लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था, तो आपका रत्नदेव तृतीय ने कराया था, ठीक है। आपके CGPSC 2014 के पेपर में आया है। इसका जीर्णोद्धार रत्नदेव तृतीय के जो सेनापति थे गंगाधर राव, जो खरौद के जो लक्ष्मणेश्वर, ये आपके कौन से कहाँ पे है लक्ष्मणेश्वर मंदिर, ये आपके जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत खरौद में स्थित है जी, ठीक है जी। तो खरौद में स्थित है लक्ष्मणेश्वर मंदिर, इसी का जीर्णोद्धार इन्होंने कराया था। और इन्होंने रतनपुर में लखनी देवी, जिसको एक वीरा देवी मंदिर कहते हैं, इसी का निर्माण इन्होंने कराया। रतनपुर में पूर्वरति शिव मंदिर का भी निर्माण इन्होंने बनवाया था, निर्माण करवाया गया था। इन्हीं के काल में भयंकर अकाल भी पड़ा था, ठीक है। अकाल किसके कार्यकाल में पड़ा था, तो ये आपके रत्नदेव तृतीय के जो है इन्हीं के कार्यकाल में भयंकर अकाल पड़ा था, ठीक है जी। इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चलिए अब क्वेश्चन बढ़ते हैं। 55 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कर सही कथन का चुनाव कीजिए। आपका CGPSC 2014 पेपर में आया है। तो सही कथन का चुनाव करना, इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए लिया गया कि आजकल जो है ऐसा टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, इसलिए, ठीक है। तो कलचुरी राजवंश का संस्थापक कृष्णराज था, ठीक है। डाटा आपको सही पता होगा तभी इस टाइप के क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा, या तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है, मतलब जो है माइनस मार्किंग होगा। पढ़ा दिए हूँ आपको ये सभी, ठीक है, सभी डाटा आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कलचुरी राजवंश के संस्थापक कृष्णराज था, ठीक है, आपको पता होगा। इसके बाद सेकंड है, पहला तो हो गया कि त्रिपुरी में स्थायी रूप से राजधानी स्थापित करने का जो श्रेय कोकल्ला प्रथम का है। थर्ड है आपका कि जो है कोकल्ला प्रथम का विजयों का उल्लेख बिहारी लेख में मिलता है। इसके बाद देखेंगे इसमें 4 ऑप्शन दिए गए कि जो है केवल 1, केवल 2, केवल 3 या ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसको जो है आपको बताना है, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। केवल 2 मतलब हम ये तो पढ़े थे कि जो है, ठीक है, ये तो कलचुरी राजवंश के संस्थापक ये तो नहीं है, आप तो रटा हो गया, ठीक है जी। त्रिपुरा में स्थायी रूप से राजधानी स्थापित करने का जो श्रेय कोकल्ला प्रथम का, ये करेक्ट है, ठीक है जी। बाकी कोकल्ला प्रथम ये विजय बिहारी लेके तो
कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसका जो है केवल जो ही इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। पढ़ाया भी गया है आपको जो है, ठीक है। सभी पार्ट को आपको देखना है, ठीक है जी। नहीं समझ आता इसको रिवाइज़ कीजिएगा, ठीक है। रिवाइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक जैसे जो मिडवल हिस्ट्री ख़त्म होती है, इसको प्रीवियस क्वेश्चन को खोज खोज के जो है आपको जो है मॉक टेस्ट लगाना है, प्रीवियस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके देखना है, ठीक है जी। तो आपका ये काम होगा। जैसे प्राचीन जो है मध्यकालीन इतिहास खत्म होती है, आज लास्ट पार्ट है हमारा। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा, जरूर क्वेश्चन आपसे बन गया। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा दी हूँ तो आप मतलब अपना काम नहीं करेंगे, आपको रिवाइज भी करना है और आपको क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ आएगी क्वेश्चन कौन सा आपसे बन रहा है, जो आप पढ़े हैं वो आपको याद हो रहा है, याद आ रहा है कि नहीं, ये आपको समझ आएगा, ठीक है। तो आप जो है रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। प्रीवियस क्वेश्चन को कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, चाहे पीएससी को हो, शिक्षक का भर्ती, कोई भी उठा के लगा के देख सकते हैं, ठीक है। 56वां क्वेश्चन है कि जो है रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा के प्रथम शासक कौन थे? ब्रह्मदेव, रामचंद्र, मोहन सिंह, अजीत सिंह या इनमें से कोई नहीं। ये आपका सीजीपीएससी 2016 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है सर, देख सकते हैं जी। इसीलिए कंटेंट पे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है जी, हूबहू क्वेश्चन तैयार किया जाता है, ठीक है जी। तो रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा के प्रथम शासक कौन है जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, इसका रामचंद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। रामचंद्र इसलिए आंसर लिया गया है क्योंकि केशवदेव जो है रायपुर कलचुरी संघ के जो है प्रारंभ करते इसको माना जाता है, लेकिन ठीक है, लेकिन पीएससी जो आयोग ने इसका आंसर जो है रामचंद्र को लिया गया, इसीलिए आंसर मैं जो है रामचंद्र लिया हूँ, ठीक है जी। क्योंकि आयोग ने रामचंद्र को संस्थापक के रूप में लिया गया है, तो यही आपको आंसर आयोग के जो आंसर लिया है वही आपको आंसर लेना पड़ेगा, ठीक है। बुक में आप देखेंगे तो केशवदेव को जो यहाँ पे रायपुर कलचुरी के जो है संस्थापक मतलब जो है मतलब प्रारंभ करता दिया गया है, ठीक है। लेकिन आंसर इसका आपका आयोग सीजीपीएससी के अनुसार ये जो है इसको रामचंद्र को लिया गया है, ठीक है। तो रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक ये आपका रामचंद्र हो जाएगा, ठीक है। रायपुर नगर की स्थापना जो है ब्रह्मदेव के नाम पर इन्होंने की थी, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ कलचुरी शाखा के प्रथम शासक रामचंद्र है। 14वीं शताब्दी में वीर सिंह देव के शासनकाल के दौरान कलचुरी साम्राज्य का विभाजन हो गया। कलचुरियों की जो नई शाखा के रूप में लाहौरी शाखा का उदय हुआ, रायपुर में हुआ, जिसके प्रथम शासक जो है बुक में केशव दिया गया है, लेकिन आंसर आपको रामचंद्र लेना है, ठीक है। सीजीपीएससी 2016 के पेपर में आया हुआ है, जिसमें केशव देव, रामचंद्र देव, ब्रह्मदेव, अमर सिंह ये सभी जो है इसके शासक हैं, ठीक है जी। अमर सिंह देव रायपुर लाहौरी शाखा के अंतिम राजा हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन 57 है, 57वां क्वेश्चन है। कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीति सत्ता स्थापित की? आपका सीजीपीएससी 2014 के पेपर में आया हुआ ये लाहौरी शाखा, बेहुरी शाखा, त्रिपुरी शाखा या कलिंग शाखा। तो इसका लाहौरी शाखा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। कलचुरी राजवंश की कौन सी शाखा? लाहौरी शाखा, जो छत्तीसगढ़ में राजनीति सत्ता इन्होंने जो है स्थापित किया गया था, ठीक है जी। ये जो है इसमें बताया केशव देव, रामचंद्र देव, ब्रह्मदेव, अमर सिंह देव ये सभी जो है इसके शासक हैं, ठीक है जी। इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 क्वेश्चन है, 58वां क्वेश्चन है कि कलचुरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत महाकोटपाल निम्न में से किससे संबंधित था? राजस्व मंत्री से, विदेश मंत्री से, दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला या राजा का धर्म संबंधी सलाहकार होता था? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो कलचुरी जो शासन व्यवस्था के अंतर्गत महाकोटपाल जो किससे संबंधित है? तो आपका दुर्ग या किले की जो है रक्षा करने वाले जो पहरेदार होते थे इसको जो है महाकोटपाल यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे और कुछ मैं बता देता हूँ। जैसे आपका महामंत्री जो सर्व प्रमुख अधिकारी होते थे वो प्रशासनिक सलाहकार होता था, ठीक है, महामंत्री। इसमें महाप्रतिहार जो संचार विभाग के प्रमुख होते थे, सोलकिक जो है कर संग्रहण अधिकारी होते थे, महाकोटपाल ये अभी मैंने बताया जो है आपका दुर्ग या किले के रक्षा करने वाले हैं, ठीक है। ग्रामग्रमिक जो यातायात प्रबंध अधिकारी होते थे, ठीक है जी। और ग्रामकूट जो ग्राम प्रमुख के अधिकारी होते, महासंधि विग्रह जो विदेश विभाग के प्रमुख होते थे, ठीक है जी। महापुरोहित धार्मिक विभाग के प्रमुख होते थे जी, ठीक है जी। धर्म से संबंधित ये आपका कार्य देखते थे, महापुरोहित धार्मिक विभाग के प्रमुख होते थे, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए 59 क्वेश्चन है कि सुनारपाल के तिथि विहीन अभिलेख से निम्न में से किस राजा को उल्लेख मिलता है? जय सिंह देव, हरिश्चंद्र देव, सोमेश्वर देव या मधुरांतक देव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। सुनारपाल के तिथि विहीन अभिलेख से जो है कौन से शासक या राजा का जो है उल्लेख मिलता है? जय सिंह देव का जो है शासनकाल से पता चलती है। लगभग 1534 से लेकर 1558 तक इनका जो है शासनकाल रहा था, ठीक है, जय सिंह का, ठीक है। तो ये सुनारपाल के तिथि विहीन अभिलेख में इनकी जो है जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 60 क्वेश्चन है हमारा कि काकतीय वंश के किस शासक ने प्रण प्रताप चक्रवर्ती, ठीक है, काकतीय वंश के कौन से जो शासक है जिन्होंने
प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती को उपाधि धारण की थी? दिक्पाल देव, राजपाल देव, वीर सिंह देव या प्रताप राज देव? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो काकतीय वंश के जो शासक है राजपाल देव, इन्होंने, ठीक है, प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती को उपाधि इन्होंने धारण की थी। इनका कार्यकाल देखेंगे राजपाल देव का 1709 से लगभग 1721 तक इनका जो है शासनकाल रहा है। ठीक है, इनको जो है उपाधि दी गई थी प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती। ये आपके कौन से, किसके उपासक थे? तो कौन से देवी के? तो माणिकेश्वरी देवी, माणिकेश्वरी देवी के जो है उपासक थे। ठीक है, काकतीय वंश देखेंगे शासनकाल लगभग 1324 से लगभग 1961 तक ये जिनका शासनकाल रहा था। बस्तर में सर्वाधिक लंबे समय तक जो है शासन करने वाले यही वंश थे। ठीक है, शासन क्षेत्र बस्तर में था। संस्थापक अन्नमदेव था। अंतिम शासक प्रवीर भंजदेव था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, 62 क्वेश्चन इसके तैयार किया गया था। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला विद्रोहिणी कौन थी जिसने अपने पति राजा भैरव देव के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? रानी चंद्र कुमारी, रानी प्रफुल्ल कुमारी देवी, रानी लक्ष्मी कुमार बघेलिन या रानी जुगराज कुंवर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए रानी जुगराज कुंवर, डी ऑप्शन। ठीक है जी, तो छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला विद्रोहिणी कौन थी? तो नाम है इनका रानी जुगराज कुंवर। ठीक है जी, और इनके पति थे राजा भैरम देव, इन्हीं के विरुद्ध विद्रोह हुआ था रानी जुगराज कुंवर का। ठीक है जी, और मतलब ये खास करके जो है रानी चोरिस छत्तीसगढ़ की जो है प्रथम विद्रोही इनको कहा जाते हैं। रानी जुगराज कुंवर को जो है रानी चोरिस बोलते हैं। इनका मूल नाम जुगराज कुंवर था। ठीक है, इन्होंने भैरम देव के खिलाफ विद्रोह 1878 से 82 में जो है इनका विद्रोह हुआ था अपने ही पति के साथ। ठीक है जी, इसको याद रखना है। और यानी ये रानी प्रफुल्ल कुमारी देवी कौन थी? ये जो है छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका है। अब जो अपेंडिसाइटिस के ऑपरेशन करने यहाँ पे लंदन गई थी, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये भी एक महिला शासिका है प्रफुल्ल कुमारी देवी, ब्रिटिश शासक काल के दौरान। ठीक है जी, तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि जो है परलकोट विद्रोह कब हुआ था? परलकोट विद्रोह हुआ था आपके 1800 परलकोट विद्रोह का प्रारंभ हुआ था 1822 से 1825, 1823, 1828 में। तो यहाँ पे प्रारंभ बोला जा रहा है। ठीक है, तो परलकोट विद्रोह जो आपका हुआ था 1824 से 1825 तक। ठीक है, यहाँ पे 24 से 25, ये दोनों डेट याद रखें। 24 रहेगा ऑप्शन, तो 24 लगाइए। 25 से 25 मतलब बुक में आपका 1824-25 दिया है। ठीक, इसके शासक कौन है? तो आपका एम फॉर महिपाल देव। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? गेंद सिंह, जो परलकोट के जमींदार थे। इनको जो है भूमिया जो है पदवी इन्होंने धारण की थी। ठीक है जी, और इसके किस उद्देश्य से परलकोट विद्रोह हुआ था? तो अब जो जितने भी अमुजबाड़िया जो लोग हैं, आदिवासी लोग, इनका शोषण यहाँ पे जो है किया जा रहा था। इसी के लिए जो खास करके जो विद्रोह हुआ था। ठीक है जी, इनके यहाँ पे जो है शोषण ना हो, इसी उद्देश्य से विद्रोह हुआ था। देखिए इसका प्रतीक क्या था? प्रतीक इसमें जो धावड़ा वृक्ष की टहनी थी। इसके दमनकर्ता कौन थे? तो पेबे गेनियो के द्वारा नियुक्त किया गया था। परिणाम गेन सिंह को फांसी दे दी गई थी इसी विद्रोह के कारण 20 जनवरी सन 1825 को। ठीक है, इनके 1800 जो है 20 जनवरी 1825 में इनको फांसी दे दी गई थी। गेन सिंह को जो है बस्तर का प्रथम शहीद इनको माना जाता है। ठीक है जी, और एगेन्यू ने चांदा के सैनिकों को सहयोग से गेन सिंह को जो है गिरफ्तार भी किया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट विद्रोह जो आपसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये थे आपके जो है छत्तीसगढ़ की जो है मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, ये आज कंप्लीट हो जाता है। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है जी, और जो स्टूडेंट ये पूरा देखे होंगे उन लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सेशन कैसे लगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन जिन स्टूडेंट पूरा पार्ट नहीं देखोगे जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट लगाते आपको चलना है, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करके देखते चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा दी हूँ तो आपको ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है। ठीक है जी, कल से हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के जो है आधुनिक इतिहास। ठीक है, तैयार रहिएगा। मिलते हैं कल से नए चैप्टर में, मतलब जो है आधुनिक इतिहास में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।